थैंक यू मेरी मासा की सेवा करने के लिए। देव बेटा, हाँ। अब तुम भी जाकर नहा धो लो, ठीक है? ठीक है मासा। वसुधा, यहाँ आओ। जी। आज दिव्या की प्रेगनेंसी को 1 महीना हो रहा है और ऊपर से पूर्णिमा भी है। आज के दिन हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें सास अपनी गर्भवती बहू के लिए ये करती है, पर ये रस्म के बारे में किसी को बताना नहीं होता, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें तुम हमारी मदद करो। जी बिल्कुल देवी हुकुम, आप बस मारे को बता दीजिए कि ये तैयारियां करनी है, मैं सब संभाल लूंगी। देवी हुकुम ने रस्म के लिए जो कहा है वो सब ध्यान से करना होगा, वो भी बिना किसी को बताए। इग्नोर कर रही हो मुझे? कोई देख लेगा देव सर, छोड़िए देव सर। चुप, एक शब्द और नहीं। तुमने कहा था ना कि चौहान हाउस की चौखट के उस पार हम कुछ और हैं और इस पार हम कुछ और, तो अब हम चौहान हाउस की चौखट के इस पार खड़े हैं। और मैं चौहान हाउस में काम करने वाली लड़की से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्यार से बात कर रहा हूँ, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। देव सर, इस वक्त हमारे को बहुत काम है, हमारे को जाने दीजिए। उस दिन तुमने मुझसे एक वादा लिया था कि कभी भी मुझे मासा और तुम्हारे बीच में किसी को चुनना पड़े तो मैं हमेशा मासा को चुनूंगा। मैं वो वादा कभी भूला नहीं हूं और ना कभी भूलूंगा। और आज मैं तुम्हारे बिना मांगे एक वादा तुमसे करता हूं। तुम मेरा प्यार हो। तुम मुझसे दूर जाने की कितनी ही कोशिश कर लो, मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। देवांश सिंह चौहान का ये वादा याद रखना। हे माता माई, ये कैसी दुविधा है, हमारे को कोई तो रास्ता दिखाइए। दिव्या मैडम की रस्म की तैयारियां भी करनी थी हमारे को। अविनाश जी, हमारे रूम में ना हम ब्लू कलर करवाएंगे। ब्लू? ब्लू क्यों? पिंक करवाएंगे, वही बेबी पिंक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आपके और मासा के जैसी एक बेटी होने वाली है। अच्छा ठीक है ना, तो हम पिंक और ब्लू दोनों करवाएंगे। पिंक और ब्लू दोनों? हाँ। जुड़वा बच्चे पैदा करने का इरादा है क्या आपका? बिल्कुल नहीं। हाँ? बस माँ को आभास हो जाता है। और देखना, मुझे पक्का यकीन है कि हमारा भाई साहब और आपके जैसा होनहार बेटा होगा। वो भी आप दोनों की तरह ही अपनी मासा से सबसे ज्यादा प्यार करेगा। भाई मुझे तो आपकी जैसी बेटी चाहिए जो आपकी तरह अपने बाबू साहब को खूब सारा प्यार दे। क्यों? मासा, आप क्यों आई? हमें बुला लिया होता। अब हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारे ठीक होने का श्रेय जाता है वसुधा को। वसुधा और देव ने मिलकर सारी रात हमारी बहुत सेवा की। अच्छा अवि, अब तुम जरा कमरे से बाहर जाओ। आज हमारी बहू का पहला महीना पूरा हुआ है तो हमें अपनी बहू से थोड़ा सा काम। वाह मासा वाह, अब बहू से बात करने के लिए बेटे को ही कमरे से बाहर निकाल रहे हो। बातें बनाना बंद करो और जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, बातें बनाना बंद कर दूंगा, आप दोनों अपना सीक्रेट बता दो मेरे को। वसुधा, अपने अवि सर को कमरे से बाहर निकालो और दरवाजा बंद कर दो। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे करेगी? चलिए अभी। अब से अगले 9 महीने तक हर दिन कोई ना कोई पूजा तुम्हारे लिए होती रहेगी। फिर भी आज पहला महीना होते ही ये एक बहुत ही खास रस्म है। ये रस्म हमारी मासा हमारी भाभीयों के लिए निभाती थी और हम तुम्हारे लिए करेंगे।
इस रस्म में पहला महीना पूरा होने पर सास अपनी बहू की और होने वाले बच्चे की नजर उतारती है। बस ध्यान रहे कि ये बात और किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जी मासा। वसुधा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम दिव्या की बहन हो और हमने भी तुम्हें इस घर की बेटी माना है, तो तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच मासा। अब चौहान परिवार के कुल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और देव की होने वाली पत्नी की है। आने वाली पीढ़ी कितनी होनहार, कितनी लायक होगी, ये उनकी माँओं पर ही निर्भर करता है। पर हम जानते हैं कि हमारी दोनों बहुएं ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। देवी हुकुम ने हमारे पर कितना भरोसा है, मैं उनका भरोसा ना तोड़ सकूं। हमारे को देव सर ने समझाना होगा कि जो वो चाह रहे हैं वो नामुमकिन है। माँ साहब, आपका सरप्राइज पूरा हो गया तो हम अपना सरप्राइज दिखाने के लिए ले जाएं दिव्या जी को। माँ साहब, 1 महीना पूरा होने की खुशी में आने वाले बच्चे के लिए उसके पापा साहब और उसके ताऊजी ने दिव्या के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए हम दिव्या को ले जाने आए हैं। ये तो कमाल हो गया। आज तो मेरा सरप्राइज पे सरप्राइज मिलने वाला दिन है। आप पर खुश बाद में होना दिव्या जी, पहले आप चल के सरप्राइज देख तो अरे लो। अभी ध्यान से बेटा। अरे क्या हाँ साहब, वसु आप दोनों भी चलिए, आइए आइए आइए। अविनाश जी, क्या सरप्राइज है ये तो बताइए, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? जल्दी बताइए अविनाश जी। इतना अंधेरा क्यों है अविनाश जी? आई नो दिव्या जी, बहुत अंधेरा है, पर एक बार ताली तो बजाइए। ओके